गुजरात के अहमदाबाद में एक बार फिर 50 से ज्यादा बुलडोजर गरज रहे हैं। चंदोला झील के किनारे बसाए गए मोहल्लों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 3 दिन में यहां करीब 8000 घरों और अन्य ढांचों को तोड़ा जाएगा। दरअसल पहलगाम हमले के बाद गुजरात में बांग्लादेशियों की पहचान और फिर बड़ी संख्या में यहां घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद अप्रैल के अंत में नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की थी। तब करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई थी। अब यहां कुल 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। मंगलवार सुबह से ही चंदोला इलाके में दर्जनों बुलडोजर गरजने लगे। विरोध की आशंका को देखते हुए 3000 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। नगर निगम के अलावा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अहमदाबाद के डीसीपी रवि मोहन सैनी ने कहा, चंदोला इलाके से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। एसआरपी की 25 कंपनियां और 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस इलाके में सभी निर्माण अवैध हैं और सबको हटाया जा रहा है। इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण किया गया है। इसकी शुरुआत तब की गई जब इन बस्तियों से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद अहमदाबाद पुलिस ने 26 अप्रैल को चंदोला झील क्षेत्र में छापा मारा और लालू पठान उर्फ लल्लू बिहारी की मदद से क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 150 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। चंदोला झील में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के पीछे के मास्टरमाइंड लल्लू पठान के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। पठान ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराए पर मकान देने और आधार कार्ड बनवाने में मदद की। अधिकारियों के मुताबिक अवैध रूप से निर्मित लगभग हजारों मकान, झोपड़ियां और अन्य संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है। अप्रैल में हुई कार्रवाई में अतिक्रमण हटाने के लिए 70 से ज्यादा अर्थ मूवर मशीनें और 200 डंपर लगाए गए थे। वहीं सरकार ने अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस की 20 कंपनियों के साथ लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया है। उन्होंने कहा, सीएम भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार और पुलिस का स्पष्ट संकल्प है कि अगर कोई अपराध करता है और राज्य की सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजकोट में जो सभी जगहें अवैध गतिविधियों का केंद्र रही हैं, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार उन सभी लोगों के साथ खड़ी है जो शांतिपूर्वक और कड़ी मेहनत से काम करते हैं। वहीं राजकोट जोन के पुलिस उपायुक्त डीसीपी जगदीश ने बताया कि पुलिस ने 20 आदतन अपराधियों की सूची भी तैयार की है। उनसे जुड़े किसी भी अवैध निर्माण या अनधिकृत बिजली कनेक्शन की पहचान करने को भी कहा गया है। डीसीपी जगदीश ने बताया कि हत्या के प्रयास और लूट जैसे अपराधों में शामिल 38 अपराधियों के 60 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ अपराधियों के खिलाफ 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मौके पर जेसीबी क्राइम शरद सिंघल भी पहुंचे हुए थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। फर्स्ट फेज में 1.5 लाख जितना स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी कॉरपोरेशन के द्वारा, और हमने बंदोबस्त दिया था ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर और जान हानि ना हो। और फेज 2 आज से प्रारंभ हुआ है और आज भी पर्याप्त संख्या में सीपी सर ने बंदोबस्त दिया है और सब सीनियर अधिकारी स्थल पे मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता भी हमारे साथ सहयोग दे रही है और बहुत शांति से ये जो दबान हटाने का कामगिरी है पूरी होगी।